Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Study Time. Today second lecture and topic is the philosophical foundation of education. पहले हम देखेंगे philosophy. What is philosophy? Philosophy क्या है? The philosophy word derived from Greek word philo. Philo means love and Sophia. Sophia means wisdom. The word philosophy means love of wisdom. It is a study of nature, called or principles of reality, knowledge, or values based on logical research, logical reasoning. It is a rational investigation of truth. बेसिकली जो फिलॉसफी है वो है स्टडी है नेचर की, उनके प्रिंसिपल की, रियलिटी की, नॉलेज की एंड वैल्यूज़ की। बेस्ड है लॉजिकल में, लॉजिक में एंड ट्रुथ में। मीन्स के इसमें खोजना होता है। इसमें भी और सारी फिलोसॉफीज़ आएंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम देखते हैं फिलोसोफर के कुछ कोट्स जो फिलोसॉफी के बारे में उन्होंने दिए हैं। सेक्रो, फिलॉसफी इज़ अ मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। ये कहता है जो फिलॉसफी है वो मदर है सब आर्ट्स की। सेकंड है प्लेटो। प्लेटो कहता है फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज और ऑफ इटर्नल नेचुरल ऑफ थिंकिंग। प्लेटो कहता है जो फिलॉसफी है वो नेचर में है दायमी छिपी हुई जो नॉलेज है। अरिस्टोटल कहता है इट इज़ अ साइंस दैट investigation natures of being as it is itself in itself। अरिस्टोटल कहता है जो साइंस है नेचर के बारे में जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम जो खुद के बारे में ढूंढते हैं। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी किस एरियाज में बेस्ड है? वो 3 हैं। ऑन्टोलॉजी मीन्स ऑन्टोलॉजी क्या है? Metaphysical reality. It deals with the natures of reality. Ontology study है nature of reality की। Epistemology second है epistemology, ये knowledge है। It deals with nature of knowledge, जो nature में knowledge है उनके बारे में है। और तीसरा एरा है axiology, values. It deal with the nature of values, ये values के बारे में है। रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। एजुकेशन और फिलोसॉफी का क्या है रिलेशनशिप खुद में? फिलोसॉफी प्रोवाइड डायरेक्शन, होल एजुकेशन इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज इन प्रैक्टिस। फिलोसॉफी हमें एक डायरेक्शन देती है और एजुकेशन हम इम्प्लीमेंट करके उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहली फिलोसॉफी है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म किसने दिया था? ये इसके फाउंडर है प्लेटो। अब हम आइडियलिज्म के कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन आइडियाज, वैल्यूज। बॉडी इज फेथ, सोल इज ट्रुथ। एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। वैल्यू आर रियल and unchanging, emphasized on higher values of life. Material world is mortal and values are mortal. आइडियलिज्म कहता है जो भी है वो सोल है, जो रियल है वो जो हमें दिख रहा है वो रियल नहीं है, जो हमारी सोल है वो रियल है। और ये आइडियलिज्म कहता है मटीरियल वर्ड इज मोर्टल। जो मटीरियल वर्ड है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अब हम देखेंगे करिकुलम में इसका कैसे यूज़ करते हैं। एथिक्स, रिलीजन्स एंड ह्यूमैनिटी। एथिक्स हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? ह्यूमैनिटी सिखाते हैं। इसी तरह हम करिकुलम में इसको यूज़ कर सकते हैं। आइडियलिज्म में टीचिंग मेथड्स क्या होता है? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, ये आइडियलिज्म में आता है। सेकंड फिलॉसफी जो है वो है रियलिज्म। रियलिज्म के फाउंडर हैं अरिस्टोटल। जो रियलिज्म है इनके मेन पॉइंट्स, ये अगेंस्ट है आइडियलिज्म के। बेस्ड ऑन रियल थिंग्स मटीरियल, ये कहता है जो हम देखते हैं जो मटीरियल है वो ही रियल है।
ये फेवर करता है ट्रैवलिंग को, ऑब्जर्वेशन को, रियल एक्सपीरियंस को। ये नहीं कहता कि आप बुक से पढ़ो, ये कहता है खुद ट्रैवल करो, खुद ऑब्जर्व करो। एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। एरिस्टोटल कहता है वो एजुकेशन काम की है जिसमें हम खुद प्रैक्टिस करें। और ये करिकुलम में कैसे यूज़ होता है? फिजिकल वर्ड, साइंस एंड मैथमेटिक्स के ज़रिए। जैसे कि हम साइंस में खुद एक्सपेरिमेंट करें। इसमें टीचिंग मेथड इसमें टीचिंग मेथड है एक्सपेरिमेंटेशनल मेथड, जिसमें खुद बच्चे खुद प्रैक्टिस करें। थर्ड फिलॉसफी है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के फाउंडर हैं रोसेस। इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। बिलीव इन नेचर, ये नेचर में बिलीव करते हैं। ये भी कहते हैं मटीरियल वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड, जो मटीरियल वर्ल्ड है वही रियल वर्ल्ड है। एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ एक्सप्रेशंस, सेंस a great way to knowledge. Men born good, society make him bad. Believe in science and scientific knowledge. ये यही कहता है हम पैदा हुए, हम अच्छे हैं, हमें सोसाइटी ने बुरा बनाया। और ये भी कहता है ये साइंस में बिलीव करता है, साइंसी नॉलेज में बिलीव करता है। इसका करिकुलम में कैसे यूज़ किया जाता है? मीन ये कहता है 1 to 12 ईयर्स तक एजुकेशन फ्रॉम फैमिली एंड होम। जो एजुकेशन है वो फैमिली की तरफ से होती है, लेकिन 12 से 20 साल में वो फॉर्मल एजुकेशन, ट्रैवलिंग एंड इंटेलिजेंस, फिजिकल साइंस, इन सब में इन्वॉल्व उस बच्चे को करे। एज 20 टू अबव, 20 के बाद वो साइंसी एक्सपेरिमेंट करे, टीचर के साथ उन्हें करें, उनमें प्रैक्टिस हो। लेकिन इसमें टीचिंग मेथड यही है कि टीचर बच्चे को मोटिवेट करे, डायरेक्शन दे, लेकिन बच्चा खुद प्रैक्टिस करे। फोर्थ नंबर की फ़िलॉसफ़ी है पिगमेटिज़्म। इनके फाउंडर हैं डेवे, विलियम जेम्स एंड क्लोरोप्रैक्टिस। इनके कुछ पॉइंट्स हैं। अमेरिकन फ़िलॉसफ़ी, ये एक अमेरिकन फ़िलॉसफ़ी है। फेथ इज़ फ्लेक्सिबल, नॉन अल्टीमेट वैल्यूज़, रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग, लाइफ इज़ consistently change based on practice experiments, human development according to environment। ये कहता है जो रियलिटी है वो मेक होती है, वो बनती है। लाइफ कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। ये बेस्ट करता है प्रैक्टिस में, एक्सपेरिमेंट में। और ये कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। अब इसको देखते हैं करिकुलम में से कैसे क्या है। इसमें है लैंग्वेज, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, टीचिंग मेथड में है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिविटी बेस्ड, लर्निंग बाय डूइंग, वही जो हम पहले पढ़ के आए हैं। प्रॉब्लम बच्चे को दें, खुद सॉल्व करें, एक्टिविटी बच्चे को करवाएं। अब जो लास्ट फिलॉसफी है, फिफ्थ नंबर की फिलॉसफी, एक्सिस्टेंशियलिज्म। इसके फादर कौन है? एक्सिस्टेंशियलिज्म के फादर हैं थियो ग्रेड। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे। एक्सिस्टेंस इज अल्टीमेट, मीन इज सेंटर देन ट्रुथ एंड लॉ। ये कहता है जो ह्यूमन है, इंसान है, वो सच्चाई और कानून के बीच में है। मीन मस्ट क्रिएट हिम और himself. Man is the make and master of culture. Home education is better than school. Man is responsible for his and her doing. Freedom is the source of ultimate values. Believe in freedom of human and his life सेल्फ डायरेक्शन। ये फिलॉसफी कहती है जो एक इंसान है उसकी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन से बेटर है होम एजुकेशन। जो एक ह्यूमन है वो मेक बनाता है एंड मास्टर है कल्चर का। और ये भी कहती है, बिलीव करती है फ्रीडम में एंड सेल्फ डायरेक्शन में, खुद को खुद डायरेक्शन बताएं
और ये भी कहती है क्रिएट ए हिम, ये कहती है जो हम करते हैं उनको ऑन करें, रिस्पॉन्सिबल हों अपने जो भी हम काम करें उनके बारे में। अब इसका करिकुलम में कैसे यूज़ है या कैसे यूज़ किया जाता है। करिकुलम फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड रिलेशनशिप्स। अब हम इसके टीचिंग मेथड्स देखते हैं। चाइल्ड सेंटर अप्रोच अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन। ये कहता है चाइल्ड सेंटर मेथड अप्लाई करें। Some CRQs. First is, what is the meaning of philosophy? Answer is, meaning of philosophy is love of wisdom. The word philosophy is derived from which language? Answer is Greek language. And third number question is, founder of realism. Realism के founder कौन है? Answer is Aristotle. अब इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूँगी, उनमें से जिसका आंसर आपको आए या दोनों का आए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म? नंबर क्वेश्चन है, बॉडी इज फॉल्स एंड माइंड इज ट्रू इज रिलेटेड टू फिलोसॉफी। ये कौन सी फिलोसॉफी से रिलेटेड करता है? इसका आंसर बताएं। ये था आज का लेक्चर, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें, जैसे कि और वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।